अपने रिटायरमेंट के लिए आपने क्या प्लान किया है? तो दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो सोचते हैं कि ये तो बहुत जल्दी है, अभी से क्यों प्लान करूं, और दूसरा जिन्हें लग रहा है कि शायद पहले शुरुआत कर देना चाहिए था, अभी तक नहीं किया और समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो मैं आपके लिए लाई हूं नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ी वो सारी डिटेल जिससे आप डिसाइड कर सकें कि क्या ये पेंशन प्लान आपके रिटायरमेंट के लिए सही होगा। एंड में मैं आपको एक कंक्लूजन में ये भी बताऊंगी कि आप अपने चॉइस को किस आधार पर ले सकते हैं। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में अभी सरकार कुछ नए बदलाव भी लेकर आई है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब चैनल जो है हमारा मनी 9 का, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो आज एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़ी वो 9 बातें जान लीजिए ताकि आपको ये फैसला लेने में आसानी हो कि क्या ये स्कीम आपके लिए सही है। क्या है एनपीएस? एनपीएस जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेंशन सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। ये एक रिटायरमेंट कम इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसके नाम में जो पेंशन है ना, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। सरकार आपको कोई पेंशन नहीं देगी, सरकार आपको स्कीम दे रही है जिसके तहत आप इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे और आप इसी पैसे को बाद में जाकर एज ए पेंशन ले सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको बस ये एश्योरेंस है कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि सरकार की ही जो रेगुलेटरी बॉडी है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी, वो इसे रेगुलेट करती है। और 2004 में जब सरकार ने इसे लॉन्च किया था तो ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी। 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। तो आप निजी क्षेत्र में काम करते हो, सरकारी क्षेत्र में काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, आप एनपीएस का अकाउंट खोल सकते हैं। और जो नया बदलाव सरकार ने किया है वो है एंट्री की जो एज लिमिट है ना, वो बढ़ा दी है। अभी तक था कि 18 से 65 साल के लोग ही इसको अकाउंट को खोल सकते थे, लेकिन अब 18 से 70 साल के लोग इसे खोल सकते हैं। तो एंट्री की लिमिट को 5 साल से बढ़ाया गया और इसी तरह एग्जिट की लिमिट को भी, जो 70 थी पहले, अब 75 साल कर दिया गया है। तो कैसे काम करता है एनपीएस? एनपीएस में आपको पैसे कंट्रीब्यूट करते रहना है। सरकार से कोई आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप 60 साल की उम्र तक पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 रुपए भी हो सकता है। 1000 रुपए से ये अकाउंट खुल जाएगा। आप 60 साल के जब होंगे तो जो भी जमा राशि होगी उसमें से 60% आप एक मुश्त लमसम पैसा निकाल पाएंगे, लेकिन जो बाकी 40% हिस्सा है ना, उससे आपको एक सरकार के ही अप्रूव्ड एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से एन्युटी प्लान खरीदना होगा। एन्युटी प्लान यानी ऐसा प्लान जो आपको ये पेंशन देता रहेगा। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप मंथली पेंशन ले, क्वार्टरली पेंशन ले, 6 महीने में एक बार लें, और आप इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ पेंशन आपको मिले, कुछ आपके बाद आपकी फैमिली, आपकी स्पाउस को मिले, या फिर आप सीधा यही कर सकते हैं कि आप कोई पेंशन नहीं लेंगे, अगर आपको जब कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को ये पेंशन मिल सकता है। तो यानी 60% रकम आप एक साथ निकालेंगे, 40% से आपको एक पेंशन प्लान खरीदना होता है। मैंने आपको बताया कि एनपीएस में आप जब 60 साल के होंगे तो 60% निकाल पाएंगे, 40% से आपको एन्युटी खरीदना है। लेकिन ये जो 60-40% का रूल है, इसे सरकार ने अभी अभी बदला है और नए बदलाव के तहत आप 100% पैसा निकाल सकते हैं जब आप 60 साल के होंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जो पूरी जमा राशि है ना, वो 5 लाख से ज्यादा नहीं हो। यानी 5 लाख या 5 लाख से कम पैसा है तो आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप 60-40 को फॉलो करें। आप पूरा पैसा, जितना पैसा होगा 5 लाख या 5 लाख से कम, उसे एक बार में ही निकाल पाएंगे। एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। तो एनपीएस में आपका पैसा निवेश कहाँ होता है? आपका पैसा फंड्स में निवेश होता है, पेंशन फंड्स में। लेकिन ये जो पेंशन फंड्स होते हैं वो कोई भी पेंशन फंड नहीं होते हैं। ये पेंशन फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो अप्रूव्ड होते हैं पीएफआरडीए द्वारा, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी ने कुछ कंपनियों को ये इजाजत दी है कि वो पेंशन फंड लेकर आएंगी, और ये पेंशन फंड मैनेजर्स जो हैं अप्रूव्ड होते हैं। आपका पैसा बाजार से लिंक्ड फंड्स में लगाते हैं, जिसमें आपका पैसा इक्विटी में, कॉर्पोरेट डेट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है। अब क्या फायदा होता है इससे? आपको जो रिटर्न है ना, वो इन फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर मिलता है।
एक्सपर्ट्स कहते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आपको फिक्स डिपॉजिट में अभी हमने देखा कि कितना रिटर्न जो है वो कम आया है, और अगर हम बात करें पीपीएफ जैसे प्रोडक्ट की तो वहाँ पर अभी 7% के आसपास का आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन वहीं जब बाजार से लिंक्ड हो जाते हैं ये फंड्स, ये आपको बाजार के अनुसार अच्छा प्रदर्शन दे करके पिछले कुछ सालों में इनके प्रदर्शन में एवरेज रिटर्न 9 से 10% का रहा है। तो इसमें आपको क्या होता है कि बाजार से लिंक्ड रिटर्न मिल जाता है। तो पेंशन फंड मैनेजर्स जो अप्रूव्ड हैं उसमें एसबीआई शामिल है, एलआईसी का पेंशन फंड शामिल है, आदित्य बिरला का पेंशन फंड शामिल है। कुल 8 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, और इसी तरह पीएफआरडीए के ही पैनल में एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, जो पीएफआरडीए द्वारा अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जिनसे आप एन्युटी प्लान जो है आपको 60 साल के बाद 40% हिस्से का जो खरीदना होता है। एनपीएस में आपको 2 चॉइसेस मिलते हैं, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप कितना एक्सपोजर इक्विटी में रखेंगे, कितना डेट में, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। लेकिन हाँ, आपको इक्विटी एक्सपोजर जो है आप 75% तक ही रख सकते हैं, और जब आप 50 साल के होंगे तो ये 75% से इक्विटी एक्सपोजर अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। वहीं ऑटो चॉइस अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे 3 साइकिल है, अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, और आपकी उम्र के हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर वहाँ पर जो है वो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इक्विटी एक्सपोजर कम होता जाएगा। और ऑटो चॉइस यानी ऑटो पायलट में ये काम करेगा, आप एक बार डिसाइड कर लेंगे और वो फिर अपने आप चलता रहेगा। तो जो लोग मार्केट्स ज़्यादा नहीं समझते हैं वो ऑटो चॉइस ही प्रेफर करते हैं लेना। क्या होगा अगर आप 60 साल की उम्र तक पहुंचने के पहले ही पैसा निकालना चाहेंगे? क्या ये अलाउड है? हाँ, आंशिक विड्रॉल अलाउड है, लेकिन बहुत सारे नियम हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। यानी आप पार्शियल विड्रॉ के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो 3 साल तक ही आपका अकाउंट चल रहा होगा, उसी के बाद आपको पार्शियल विड्रॉल की इजाजत मिलेगी, और वो भी जो भी आपके द्वारा जमा राशि होगी उसका 25% हिस्सा ही आप निकाल सकते हैं। यानी मान लीजिए कि आपने 6 लाख जमा किए हैं और उसमें आपको 4 लाख का इंटरेस्ट मिला है, तो आप निकाल पाएंगे कितना? 6 लाख का जो 25% हिस्सा होगा केवल उतना ही निकाल पाएंगे, और तभी निकाल पाएंगे आपको एक रीजन देना होगा क्यों निकाल पा रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई हो, या कोई गंभीर बीमारी किसी को हो गई हो, या आप घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक अपना वजह बतानी होगी कि आप ये पैसा क्यों निकाल रहे हैं। अगर आप आंशिक विड्रॉल की जगह प्रीमैच्योरली अपने एनपीएस अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो क्या होगा? तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि तब नियम ये कहते हैं कि आप केवल 20% ही जो जमा राशि है उसका निकाल पाएंगे, जो बाकी बची 80% की रकम होगी उसका आपको एन्युटी प्लान ही खरीदना होगा। तो ये ध्यान रहे, ये बड़ा कड़ा नियम है। इसमें एक बदलाव अभी जो आया है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप प्रीमेच्योर एग्जिट करना चाहते हैं और आपकी जो जमा राशि है वो केवल 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख के केस में आप इसे पूरा निकाल लेंगे, इसमें आपको इजाजत है। लेकिन अगर ये 2.5 लाख से ज्यादा है तो ये स्प्लिट हो जाएगी, 20% आप निकाल पाएंगे, 80% से आपको एन्युटी लेना पड़ेगा। एनपीएस बहुत सारे टैक्स छूट दिलाता है, इसलिए काफी पसंद भी किया जाता है। तो एनपीएस में जब आप 60% हिस्सा लमसम निकालते हैं ना, तो उस लमसम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। लेकिन जो 40% हिस्सा जिसे आप एन्युटी खरीदते हैं, वो एन्युटी जब आपको मिलेगी तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर आपको अपने इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा एनपीएस में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एटीसी की छूट का दायरा जो 1.5 लाख का, उसके अंतर्गत आप छूट ले सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल एटीसीसीडी 1B के तहत आपको 50,000 की छूट भी एनपीएस दिलवाता है। और अगर आपका एम्प्लॉयर भी एनपीएस में आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो आपकी सैलरी बेसिक का जो भी 10% हिस्सा है उससे ज़्यादा नहीं होगा अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर के भी पूरे कंट्रीब्यूशन पर आपको एटीसीसीडी 2 के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है। आप समझते हैं एनपीएस का गणित कैसे आपके हर महीने केवल 5,000 रुपए का निवेश आपके लिए 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस तैयार कर सकता है। अब मान लेते हैं कि आप 30 साल के हैं, आपने 30 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया, हर महीने आप 5,000 रुपए जमा कर रहे हैं। आप जब तक 60 साल के होंगे तब तक जमा करेंगे, हर साल आप जमा कर रहे होंगे 60,000 रुपए। जब आप 60 साल के होंगे तो आपने एनपीएस में इकट्ठा किए होंगे 18 लाख रुपए अपने कंट्रीब्यूशन से।
अब एनपीएस के जो फंड्स रहे हैं उनमें जिस तरह का रिटर्न रहा है, मैं मान के चल रही हूँ कि 10% का रिटर्न हमें इस पर मिला है, तो आपके ये 18 लाख का जो निवेश है ये बन जाएगा 1,13,00,000 रुपए। और इस 1,13,00,000 रुपए में से आप 60% निकाल पाएंगे, यानी 68 लाख के आसपास आपके पास एक मुश्त रकम आएगी जब आप 60 साल के होंगे। और 45 लाख रुपए का आप एन्युटी खरीदेंगे, और अगर एन्युटी से मैं मान के चलती हूँ 6% का वहां रिटर्न मिल रहा होगा, तो आपको हर महीने 22,700 के आसपास का पेंशन भी यहां मिल रहा होगा। लेकिन आप देखिए, आपने केवल 5,000 रुपए हर महीने जमा किए हैं और 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस तैयार है, जिसमें से जब आप 60% पैसा निकालेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनपीएस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एनपीएस टियर 1 और एनपीएस टियर 2। तो जिनके पास टियर 1 है वो टियर 2 भी खोल सकते हैं, लेकिन टियर 1 में आप जैसे पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपको 60 साल तक एक लॉक इन का फॉलो करना होता है, वैसा टियर 2 में नहीं है। टियर 2 एक वॉलंटरी अकाउंट है, आप चाहें तो खोले, ना चाहें तो ना खोले। कोई चाहता है कि वो अपने पैसे को पेंशन फंड्स में और लगाए तो वो टियर 2 खोल लेता है। टियर 1 के तहत आपको बहुत सारी टैक्स छूट मिलती है, टियर 2 के तहत आपको कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है, अनलेस कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए एक स्पेशल स्कीम है जिसमें टियर 2 टैक्स छूट उन्हें दिलाता है। आप इसे कहाँ खोलेंगे? एनपीएस का अकाउंट खोलना होगा आपको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि ये बैंक्स होते हैं जिन्हें एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के नाम से जाना जाता है। तो आप बैंक में जाकर फिजिकली ये अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर आप ये ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो एनपीएस ट्रस्ट की जो वेबसाइट है ENPS, उसमें जाकर खोल सकते हैं। ऑनलाइन KYC उसमें होगी, जिसमें आपको अपना पैन देना होगा, अपनी फोटो सबमिट करनी होगी, एक कैंसिल चेक देना होगा। और अगर आप जाकर के पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बैंक से खुलवाएंगे तब भी आपको KYC के लिए पैन, कैंसिल चेक, फोटोग्राफ ये देनी पड़ेगी। अब मैं आती हूँ अपने कंक्लूजन में कि आपको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, ये आपका फैसला होगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि अगर आपने कुछ भी रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं किया और आप समझ नहीं पा रहे कहाँ करें, कैसे करें, तो एनपीएस एक अच्छी स्कीम है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो चाहते हैं कि 60 साल होने के बाद उनका पैसा इस तरह से डिवाइड नहीं हो, 60% इधर जाए, 40% एन्युटी में जाए, आपको पूरी रकम चाहिए और आप उसे फिर अपने हिसाब से निवेश करना चाहते हैं, आप बिल्कुल श्योर हैं कि मेरा ये प्लान है, तो शायद आप एनपीएस को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो एनपीएस एक अच्छा प्लान आपके लिए हो सकता है, आपके रिटायरमेंट की सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और Money9 में इस तरह के वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि इस तरह के वीडियोस लेकर हम आपके पास जब भी आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।